हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था अभी, जिसमें एक हमारे देश का नागरिक पत्रकार महोदय से भिड़ गया था, जिसमें वो बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो वो मूर्ति बनवाई थी 300 करोड़ रुपए की लागत से, कि अगर उस मूर्ति को ना बनवा के हमारे देश की जो जनसंख्या 147 से 148 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है, अगर एक एक नागरिक के खाते में एक एक करोड़ रुपए डालते तो हमारे देश की जो गरीबी है वो दूर हो सकती थी। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, आपने बिल्कुल सही बोला था। लेकिन जो 300 करोड़ रुपए की जो लागत से वो सरदार वल्लभ भाई जी की जो मूर्ति बनी थी, वो 300 करोड़ रुपए की लागत से नहीं बनी थी। उसमें जो लागत आई थी वो थी 2,989 करोड़ से 3,000 करोड़ रुपए तक की उसमें लागत आई। सरदार वल्लभ भाई की जो वो मूर्ति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे पे वो स्थित है, वहां पे बनवाई थी। जो 300 करोड़ रुपए की लागत उसकी संसद में बताई गई थी भारत सरकार ने, वो इसलिए बताई गई थी क्योंकि केंद्र सरकार ने जो उसकी लागत थी वो 300 करोड़ रुपए ही उसके लिए जारी किए थे। जिस मूर्ति की ऊंचाई जो है 182 मीटर है, अगर उसे हम फीट में नापे तो 597 फीट ऊंची है वो मूर्ति, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल जी की जयंती पर किया था। अब सवाल ये है कि अगर एक एक करोड़ रुपए हमारे देश के हर एक खाते में आ जाते तो हमारे देश की गरीबी दूर हो सकती थी। लेकिन 300 करोड़ और 3,000 करोड़ में कितना अंतर है मेरे भाई। देखिए जरा आप, कि 300 करोड़ रुपए की लागत जो थी वो संसद में बताई गई थी, और सभी लोगों को 300 करोड़ रुपए की लागत ही मालूम है कि उसमें 300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन उसका जो असल खर्चा है वो जो मैंने जो आपको बताया, 2,989 करोड़ से लेके 3,000 करोड़ के बीच का उसमें खर्चा आया था। अब उस मूर्ति से भारत सरकार को कितनी इनकम हुई है? वो मूर्ति ऐसे ही नहीं बनी है, क्योंकि उस मूर्ति से भारत सरकार को इनकम भी हुई है। कितनी इनकम हुई है ये जानने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लें।